उड़ीसा के ट्रेन हादसे से देश अभी उभरा नहीं था कि एक और तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। बता दें, बिहार के अगवानी सुल्तानगंज पुल रविवार को शाम गंगा नदी में समा गई। इस पुल को बनाने में 1710 करोड़ रुपए की लागत का खर्च आया था, लेकिन रविवार की शाम चंद मिनटों में यह पुल गंगा में समा गया। बता दें, यह पुल खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। पुल का एक हिस्सा देखते ही देखते रविवार को गंगा नदी में गिर गया। पुल गिरने से अचानक आई तेज हवा से इलाके में हड़कंप मच गया। एक साल पहले भी आंधी में पुल का कुछ हिस्सा ढह गया था। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। साल 2014 में इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया था। बता दें कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। यह पुल बिहार के सुल्तानगंज के अगवानी घाट पर गंगा नदी पर बन रहा था। इस घटना के बाद से विपक्ष लगातार नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं पुल के गिरने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी नेता की ओर से हो रहे हमले पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। इस पुल का निर्माण जब शुरू हुआ था, जब बिहार का पथ निर्माण विभाग बीजेपी के पास था, उस वक्त बिहार पथ निर्माण विभाग के मंत्री बीजेपी नेता नितिन नवीन थे। इस निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा इससे पहले 13 अप्रैल 2022 को भी गिरा था। उस वक्त कहा गया था कि आंधी की वजह से ये पुल गिर गया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी इस मामले में नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि आरजेडी जदयू के महागठबंधन सरकार के दौरान शिलान्यास हुआ था। लगभग 1750 करोड़ की लागत से बन रहे खगड़िया भागलपुर दोबारा भरभरा कर गिर गया। नीतीश तेजस्वी के साथ में भ्रष्टाचार के मिलावट मामले में बन रहा था। यह पुल इस महामिलावट की सरकार के अखंड भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। इस बीच बीजेपी के बिहार इकाई अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व सरकार के शासन में भ्रष्टाचार कितना है। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। मुख्यमंत्री को बिहार के विकास की जरा भी चिंता नहीं है। वह अपने दौरे पर व्यस्त हैं। इस घटना के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले साल नवंबर में नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। वहीं नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बार पहले भी पुल के हिस्से के गिरने का मामला सामने आया था। उस समय भी जांच के आदेश दिए गए थे। नीतीश कुमार ने बताया कि पुल को बनाने का काम 2014 में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि पुल में इतनी देर क्यों हो रही है, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। कल फिर पुल का हिस्सा गिरा है। मैंने तुरंत विभाग से जाकर जांच करने और एक्शन लेने के लिए कहा है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। पुल ठीक नहीं बन रहा, तभी तो गिरा है। यह पुल मजबूती से बनना चाहिए था। हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा। अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। और फिर जब ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। इस घटना के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, 2 महीने के भीतर यह पुल आम जनता के लिए खोला जाना था। अगर इस पुल पर आम जनता की आवाजाही होती तो आज उसी हादसे की तस्वीर दोहराई जाती जो उड़ीसा ट्रेन हादसे के दौरान हुआ। प्रशासन और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के मटेरियल का यूज किया जा रहा है और इसकी बुनियाद कैसी है। इन चीजों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि सवाल कई बेकसूर जिंदगियों का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।